नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपके सामने खड़ा हूं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन लेके। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करिए और पूरे एक्सरसाइज को मैं विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं। तो बस इसके लिए आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी ये एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन पर आधारित है। इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड हैं। तो यहां पे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं उनको एक बार फिर से आपके सामने लिख देता हूं। इसके अलावा मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी उसमें जितने भी फार्मूले हैं उनके लिए एक स्पेशली अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है या आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले में कहीं पे दिक्कत आती है तो आप हमारे उस वीडियो को इस आई वाले आइकन को प्रेस करके देख सकते हैं। तो आइए मैं कुछ फार्मूले आपको पहले दिखा देता हूं जो ट्रिगोनोमेट्री के हैं और क्लास 11th में आपने सीखे हुए हैं। बस इंतजार करिए, धैर्य मत खोइए, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जितनी देर तक वीडियो देखेंगे उतना ही मजा आने वाला है। एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझाऊंगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें जो पहला फार्मूला है cos 2x का। cos 2x के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। लेकिन आपको cos 2x नहीं रखना है, आपको इधर से पूछा जाएगा। तो इधर से अगर पूछते हैं हम तो इसका मतलब अगर इसमें से cos स्क्वायर x आपसे पूछा जाए तो 1 को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। जैसे ही मुझे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मैं तुरंत इस फार्मूले को अप्लाई करूंगा। सेम प्रोसेस में अगर मुझे साइन स्क्वायर x की जरूरत पड़े तो साइन का फंडा क्या है, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू इस cos 2x को उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये दो हो गए साइन और cos के। दूसरी सर्व समीकरण में आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसमें से मुझे यूज करना पड़ेगा टेन स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1। तीसरी सर्व समीकरण है मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें से मुझे यूज करना होगा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां पे मुझे क्या पता चला, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, यानी कि इन चार में से किसी का भी अगर स्क्वायर आपके सामने आ जाए तो आप इन कंडीशंस का यूज करके उसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि इसमें आपने सेक और कॉसेक कहीं नहीं दिखाया। तो वो इसलिए क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस cot x, और वो आप फार्मूले के सेक्शन में पहली वीडियो में सीख चुके हो। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फार्मूले आपके 2x के ही आए, फार्मूले 3x के भी हो सकते हैं। तो अगर 3x के फार्मूले आते हैं तो फोर्थ आइडेंटिटी है मेरे पास साइन 3x। ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा तो वो साइन क्यूब लेके आएगा, तो इसको ट्रांसफर कर लीजिए इधर, तो ये बचेगा 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस साइन 3x। इसका 4 भी अगर आप उस डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो साइन क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 और यहां पे बचेगा 3 साइन x और माइनस साइन 3x। यानी कि जब कभी आपके सामने साइन 3x की प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत उसकी जगह पर ये वैल्यू रख दोगे और डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। फिफ्थ नंबर मेरे पास है cos 3x का। इसको भी आप सीख के आए हो। क्या सीखा है आपने, ये होता है 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x।
लेकिन क्वेश्चन तो केवल कॉस लेके आएगा, तो उस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करिए तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x और प्लस 3 cos x। तो जब मैं इस 4 को रिमूव करूंगा तो मेरे पास बनेगा cos क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 cos 3x और प्लस 3 cos x। तो यानी कि जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में cos टू दी पावर 3x दिख जाए तो आप उसकी जगह पे ये कंडीशन यूज करके इस फार्मूले को लिख करके सीधे उसका आंसर निकाल सकते हो। इसके अलावा tan 3x और cot 3x, उसमें 3x की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि tan या cot में जब 3x आता है तो उसको ब्रेक करके सॉल्व किया जाता है। जब उसके क्वेश्चन आएंगे तब मैं उसकी कंडीशन आपको सिखाऊंगा। 6 नंबर पे जो हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे वो यूज करने वाले हैं sin x प्लस वाई और प्लस sin x माइनस वाई की। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो आंसर में हमें मिलता है 2 sin x cos y। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, और अगर कभी ऐसा पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो sin x cos y, 2 को इधर भेज दो, ये आ जाएगा 1/2 sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। यानी कि ये आइडेंटिटी हम उसकी जगह पर, इतने की जगह पे रख सकते हैं। इसी तरीके से ऐसा भी पॉसिबल है कि cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई की पूछ लिया जाए। ये होता है 2 cos x cos y। तो जब कभी मुझे cos x एंड cos y की जरूरत पड़ेगी तो 1/2 cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई यूज किया जाएगा। पर पॉसिबल है कि कभी इसमें से sin x इंटू साइन वाई भी आ जाए, तो इस केस में हम लोग 1/2 cos x माइनस वाई एंड माइनस cos x प्लस वाई का यूज करेंगे। इतनी ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में करने वाले हैं। तो आइए मैं अब आपको लेके चलता हूं एक्सरसाइज पे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ये नीचे रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मेरी एक भी वीडियो मिस ना हो तो आप उस रेड वाले आइकॉन के बगल में एक बेल बनी हुई है, उस बेल को भी दबा दीजिएगा। वो नोटिफिकेशन बेल है, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, और मैं आपके पूरे कोर्स का, कंप्लीट कोर्स का वीडियो इसी मई, जून और जुलाई के महीने में आपके सामने पेश कर दूंगा। आराम से आप देखिए और अच्छे नंबर लेके आइए। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहां पे दो कंडीशन हो सकती हैं। पहला कि आप इसको पहले सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर आइडेंटिटी लगाओ। दूसरा, पहले आइडेंटिटी लगा के फिर सब्स्टिट्यूट करो। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आने वाला है, चाहे जो आप पहले कर लें। तो मैं, चूंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाने वाला हूं। अभी अभी मैंने आपको सिखा दिया है कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2x/2। इसी आइडेंटिटी को मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि ये साइन स्क्वायर के साथ समथिंग दिया हुआ है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2, और x की जगह पे है 2x प्लस 5 और होल अपॉन 2 dx। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये बाई वाला 2 बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि प्योर कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल आते हैं। अब बचा आपके पास क्या, 1 माइनस कॉस, और इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 4x प्लस 10 dx। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा,
तो यहां से देखिए माइनस के साथ ब्रेक हो रहा है, इसको ब्रेक करिए। 1/2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां कोई नंबर नहीं है, 1 माना जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस 1/2। अब इसका आप ओरल भी कर सकते हो और यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगा के भी कर सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। अगर ओरल करना है तो x के साथ जो भी एंगल लिखा हो उसका उल्टा बाहर आ जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन करना है तो इस पूरे को t मान लीजिए। तो बहुत बड़ा करने से फायदा नहीं है, मैं इसको ओरल ही कर लेता हूं। आपको पता है ये cos x है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन x में x के साथ 4 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो उस 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो ये बाहर आएगा 1/4, और cos का इंटीग्रेशन लिख दीजिए sin, और एंगल की जगह पे है 4x प्लस 10 और लास्ट में प्लस c। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए और यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। 1/2x माइनस 1/8 sin 4x प्लस 10 प्लस c, और यही आपका आंसर हो गया। आप चाहो पहले आइडेंटिटी लगा लो फिर सब्स्टिट्यूशन लगाओ तो भी कर सकते हो, चाहे पहले सब्स्टिट्यूशन लगा लो फिर आइडेंटिटी लगाओ तब भी हो सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, sin 3x इंटू cos 4x। दोनों का एंगल चेंज है, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई थी कि अगर sin x इंटू cos x आ जाए तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर sin x इंटू cos y आए तो ये हो जाता है 1/2 के साथ में sin x प्लस y और प्लस sin x माइनस y। मुझे यही आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर देनी है, तो ये मेरे पास बचेगा 1/2 sin x की जगह 3x है और y की जगह 4x है, तो 3x प्लस 4x और प्लस sin 3x माइनस 4x और dx। सॉल्व करेंगे, ये 1/2 तो बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा मेरे पास sin 4 और 3 7x। 3 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा माइनस x, और साइन में नेगेटिव माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का sin x dx। अगर q माइनस बाहर आता है तो इसके लिए भी आपको ट्रिगोनोमेट्री की एक वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने इसके एंगल का 0 to 360 डिग्री जितने एंगल होते हैं उनकी वैल्यू कैसे ली जाती है, कब वो पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं। आप ये आई वाला आइकन प्रेस करिएगा और आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, तो उसको भी देख करके आप फायदा उठा सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए, तो ये मेरे पास हो गया sin 7x dx, यहां भी 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, और sin x dx। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ या डायरेक्ट आंसर निकालो। डायरेक्ट निकालने के लिए x के साथ जो भी एंगल है वो बाहर कर दीजिए रेसिप्रोकल करके, और sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो ये हो गया माइनस का cos 7x। यहां पे माइनस 1/2 और sin का होता है माइनस का cos x प्लस c। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को पहले लिखें अच्छा रहेगा, तो 1/2 cos x पहले लिख देता हूं और माइनस 1/14 cos 7x बाद में लिख देता हूं क्योंकि ये निगेटिव है, और यही हमारा आंसर हो गया। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, यहां पे cos के 3 एक साथ आ गए हैं, तो इनको भी आइडेंटिटी लगा करके ही ब्रेक करोगे। अभी मैंने शुरुआत में ही आइडेंटिटी बता दी है कि cos x इंटू cos y इज इक्वल टू बन जाता है 1/2 cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करता हूं तो मैं चलिए इन दोनों को पहले ले लेता हूं, तो इनकी जगह पे आ जाएगा 1/2 और cos में x की जगह पे है 2x और y की जगह पे है 4x, और प्लस cos में 2x और माइनस का 4x, और बाहर मेरे पास cos 6x dx मौजूद है। इस 1/2 को तो बाहर कर दीजिए, तो बचेगा क्या, ये बचेगा cos 4
और 2 6x प्लस कॉस 2x, बचेगा यहां पे -2x, लेकिन कॉस में नेगेटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जो मैंने अभी पहले वीडियो बताई है उसको देख लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके बाद cos 6x dx, ब्रैकेट ओपन करिए यहां पे, तो ये बन जाएगा cos से cos मल्टीप्लाई हो करके cos स्क्वायर 6x, और यहां पे बच जाएगा cos 2x cos 6x dx। ये एक तरीके से समझिए 2 क्वेश्चन बन गए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 cos 2x इंटू cos 6x dx। अब इसके लिए भी मैंने यहां पे तो सेम यही आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, बट यहां के लिए मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई है cos स्क्वायर x की, 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो इस आइडेंटिटी को जब मैं यहां लगाऊंगा तो ये 1/2 और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स की जगह पे है 6x बाई 2 dx, और प्लस 1/2 इस जगह पे फिर से यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो 1/2 ये बचेगा मेरे पास कॉस, एंगल है 2x प्लस 6x, तो 2x प्लस 6x और प्लस कॉस 2x माइनस 6x, और बाहर है dx। सिंप्लीफाई करिए, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 12x dx, प्लस ये 1/2 और बाहर आ गया 1/4 हो गया, तो ये बचेगा मेरे पास कॉस 6 एंड 2 8x और प्लस कॉस 6 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4x dx। अब चाहे आप इसको सेपरेट कर दीजिए या डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। तो चूंकि वीडियो ये क्वेश्चन लंबा है, बोर्ड मुझे रफ करना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर देता हूं। अब इसको अगर मैं फिर से ब्रैकेट ओपन करूं तो यह आएगा 1/4 dx प्लस 1/4 cos 12x dx प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 cos 4x dx। मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां पे तो 1/4 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लेकिन अगर एंगल में कोई नंबर है तो उसका उल्टा बाहर आता है, तो 1/4 के साथ 1/12 बाहर आ जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये sin 12x हो गया। यहां पे 1/4 के साथ 1/8 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा sin 8x। यहां पे 1/4 के साथ 1/4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा sin 4x प्लस c। सॉल्व कर दीजिए, 1/4x प्लस 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्यूब x है, ये sin टू दी पावर 3x cos टू दी पावर 3x। 3x को किस में चेंज करते हैं आपको पता है, आप चाहो तो इसको 3x की पावर में चेंज करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब 3x में चेंज करोगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको छोटा करने के लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दें। तो सब्स्टिट्यूशन का फंडा क्या है, अगर मैं साइन को लेट करूं तो कॉस हटता है और कॉस को लेट करूं तो साइन हटता है। तो इसमें से आप एक साइन को एक कॉस को अलग कर दो, तो ये मेरे पास बचेगा साइन क्यूब एक्स, और ये कॉस क्यूब को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इस कॉस को भी साइन बनाया जा सकता है, तो अगर इसको साइन बना दीजिए तो साइन एक्स और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर है मेरे पास कॉस एक्स डी एक्स। अब सब्सटीट्यूशन में लेट कर लीजिए, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू रखिए, यहां पे तो हो गया टी क्यूब, ये बचा 1 माइनस टी स्क्वायर और इसकी जगह पे आ गया डी टी।
ब्रैकेट ओपन करिए, टी क्यूब माइनस 3 और 2 टी टू दी पावर 5 dt, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो टी क्यूब का 4/4 हो जाएगा और 5 का 6/6 हो जाएगा और प्लस 6 वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/t, टी की जगह पे हमने लेट किया हुआ है साइन, तो ये हो गया साइन टू दी पावर 4x, 1/6 साइन टू दी पावर 6x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। कोई जरूरी नहीं है मैं इस आंसर को साइन में ही निकालूं, मैं इसको कॉस में भी निकाल सकता था। कॉस में निकालने के लिए जैसे मैंने यहां से एक कॉस अलग किया है, ऐसे यहां से आप एक साइन अलग कर दीजिए तो पूरा आंसर कॉस में आ जाएगा। तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप चाहे इसका आंसर साइन में निकालें या आंसर कॉस में निकालें। ये मत सोचिएगा कि बुक में कॉस में आ रहा है, सर ने साइन में निकाल दिया तो गलत हो गया, गलत नहीं है, आप उसको वैसे लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है आपके सामने, इसी के जैसा बिल्कुल अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कॉस में सॉल्व करके दिखाया है, तो हमें नहीं लगता कि इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत है। आप सेम उसी के जैसे इसको ब्रेक कर लीजिएगा और सेम उसी के जैसे सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर ना आए मुझे बताइएगा, फिर मैं उसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन 4x इंटू साइन 8x dx, और ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करके दिखा चुका हूं कॉस के टर्म में, तो ये भी चूंकि उसी तरीके से है, कॉस x प्लस वाई माइनस यानी कॉस x माइनस वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगना है। इसको ब्रेक कर लीजिएगा और सेम उसी तरीके से सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो के लास्ट में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा या फिर उसका लगा करके वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यह उसमें से तो किसी फार्मूले को अप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स आए तो क्या करते हैं पिछली वाली वीडियो में, और 1 प्लस कॉस एक्स आए तो क्या करते हैं, तो हमें सीधे उसी को अप्लाई कर देना है। तो अगर 1 माइनस कॉस एक्स आए तो कॉस एक्स की जगह पे हम लोग इसका साइन वाला फॉर्म लिख देते हैं, जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यही काम कॉस के साथ, कॉस की जगह पे कॉस वाला फॉर्म कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये dx है। 1 ऊपर नीचे कट गया, ये ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस हो जाता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और tan को कैसे ब्रेक करते हैं ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। tan की जगह पे हम लोग इसको सेक का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अलग अलग कर दीजिए तो ये मेरे पास बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और माइनस का केवल dx। सॉल्व करिएगा, सेक का फार्मूला डायरेक्ट आ जाता है tan x, लेकिन इसके एंगल में 1/2 है, बाहर उल्टा आएगा तो 1/2 का उल्टा 2, तो ये बन जाएगा 2 tan x बाई 2। यहां पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो माइनस x और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। कोई जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे ही लगाएं। आप x बाई 2 नहीं निकालना चाहते हैं तो आप यहां से 1 प्लस एक्स का कंजुगेट यानी 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप वैसे भी लगा सकते हैं। 9 नंबर ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है cos x बाई 1 प्लस कॉस एक्स। चाहो तो आप इसको कंजुगेट यानी संयुग्मी से गुणा भाग करके ब्रेक कर दो, या फिर cos की जगह पे सीधे cos वाला फार्मूला लगा दो, लेकिन हमें लगता है इसको ब्रेक करना आसान रहेगा। 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर और 1 माइनस कॉस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा cos x और माइनस का cos स्क्वायर x, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी मिलके बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, और ये मेरे पास बचेगा cos x माइनस cos x स्क्वायर x, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x आइडेंटिटी से। इसको अलग अलग तोड़ दीजिए तो cos x बाई साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x dx, और सिंप्लीफाई करिए तो cos बाई साइन हो जाता है cot x और 1 बाई साइन का बचेगा cosec x dx, और यहां पे होगा ये
कॉट स्क्वायर एक्स dx। इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकल सकता है, ये माइनस में कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, और यहां पे कॉट का मैं इंटीग्रेशन आपको निकालने का तरीका बता चुका हूं। इसकी जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख देते हैं। तो ये मेरे पास बचेगा माइनस का कॉसेक एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का कॉट एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस और 1 का इंटीग्रेशन 1 यानी एक्स, और लास्ट में। इस क्वेश्चन को एक और तरीका है लगाने का, जैसा मैंने इससे पहले अभी 8 नंबर क्वेश्चन लगाया था। मैं इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय इसकी जगह पर कॉस एक्स की जगह पे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं तो ये बचेगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1/2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और यहाँ पे बच जाएगा साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और टेन स्क्वायर को कैसे ब्रेक करते हैं हम आपको बता चुके हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। सेपरेट कर दीजिए इसको 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस dx। ये भी सेक स्क्वायर, ये भी सेक स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, बचेगा माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और प्लस का dx। इंटीग्रेशन अगर इसका निकालिए तो यहाँ पे माइनस 1/2 है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा प्लस x और प्लस c, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ, और जो पहले मैंने बताया था उसके जैसे भी आंसर निकाला जा सकता है। अब ये चॉइस आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हो और कौन सी आइडेंटिटी लगाते हो। अब ये क्वेश्चन देखिए, साइन टू दी पावर 4x। आपके पास 4 का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन स्क्वायर का फार्मूला है। मींस मैं इसको 4 के बजाय स्क्वायर में चेंज कर सकता हूं। स्क्वायर में आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2 होता है। तो जब मुझे पावर 4 लेना होगा तो इस पर मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये मेरे पास बच जाएगा 1 माइनस 2x बाई 2 होल स्क्वायर dx। अब इसका होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x और प्लस b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x, और होल अपॉन में आएगा 4 dx। इस 1/4 को बाहर कर दीजिए तो ये मेरे पास बचेगा 1 माइनस 2 cos 2x और प्लस ये cos स्क्वायर 2x है, इसको सिंप्लीफाई करिए इसी तरीके से cos वाले फार्मूले को लगा करके। तो cos वाला फार्मूला होगा 1 प्लस cos 2x, 2x पहले से है तो 2 इंटू 2x और बाई 2 और फिर ये dx। सबको सेपरेट कर दो तो 1/4 का 1 का मीन्स केवल dx, ये 2 बाहर चला जाएगा तो 2/4 के साथ में cos 2x dx, ये 2 इसका भी बाहर आएगा और 1/4 पहले से है तो 1/8 हो जाएगा, और 1 प्लस cos 4x dx। सॉल्व करते चलो तो dx का इंटीग्रेशन x, यहां पे बचा 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए एंगल में 2 है तो 1/2 बाहर आएगा, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, 2x था तो sin 2x। ये बचेगा 1/8
और यहां से 1 का इंटीग्रेशन x और cos 4x में 1/4 आएगा और cos का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x यानी कि sin 4x और लास्ट में प्लस c। फिर से ब्रैकेट ओपन करिए, 1/x माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/8x और प्लस 1/32 sin का 4x और प्लस c। ये भी x है, ये भी x है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/4 और 1/8 को एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 4 2 जा 1 यानी कि ये बन जाता है 4 2 जा 8 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो ये बन जाएगा 3/8x। और बाकी मेरे पास बचा है माइनस 1/4 sin 2x और प्लस 1/32 sin 4x और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, cos टू दी पावर 4 2x। इसको भी जैसे मैंने अभी sin टू दी पावर 4x को तोड़ा है उसी तरीके से आप इसको भी तोड़ोगे और तोड़ करके फिर अलग अलग सेपरेट करके सेम उसी तरीके से सॉल्व करोगे। तो चूंकि सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आइडेंटिटी बदली हुई है और आइडेंटिटी मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मुझे इसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग खुद लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन है sin स्क्वायर x बाई 1 प्लस cos x। इसको मैं रेशनलाइज कर दूं यानी 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड। तो ये मेरे पास बचेगा क्या, देखिए साइन स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स और यहां पर बचेगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये कैंसिल हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो x माइनस साइन एक्स प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसको मुझे जैसे नीचे लिखा है उसी के जैसा ब्रेक करना पड़ेगा। तो cos 2x की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस cos 2 अल्फा की जगह पे लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे मेरे पास है cos x माइनस cos अल्फा dx। इसका ब्रैकेट ओपन करिए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां पे भी बचेगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और होल अपॉन में बचेगा cos x माइनस का cos अल्फा dx। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट गया, दोनों में से 2 कॉमन हो गया, बचेगा मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा और अपॉन में बचेगा cos x माइनस का cos अल्फा dx। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसको तोड़ दीजिए। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बनाएगा cos x प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में होगा और cos x माइनस का cos अल्फा दूसरे ब्रैकेट में होगा और होल अपॉन में बचेगा cos x माइनस का cos अल्फा dx। cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा 2 cos x और प्लस cos अल्फा dx। इसको अगर सेपरेट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2 cos x dx और प्लस 2 cos अल्फा dx। अब ये cos अल्फा भी एक तरीके के कांस्टेंट है और cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x और प्लस, तो ये 2 cos अल्फा अगर बाहर कर दोगे तो ये बचेगा केवल dx। तो ये मेरे पास आंसर हो गया 2 sin x और dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो गया 2x cos अल्फा और प्लस c, और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूपी में भी और सीबीएसई में भी। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको आप सिंपली कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे,
क्योंकि इसको लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। cos x माइनस साइन एक्स, इस 1 की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा, इसकी जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन 2x का फार्मूला आप जानते हो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये नीचे पूरा फार्मूला बन गया साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन पिछली वाली एक्सरसाइज का हो गया, सीधे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर मैं इसमें से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लूं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इतने की जगह पे डी टी आप पुट कर दो तो ये बन जाएगा डी टी और नीचे बचेगा टी स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t होता है, प्लस सी माइनस 1/t की जगह पे t की वैल्यू रख दो जो आपने लेट किया हुआ है, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, और यही आंसर हो गया। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये नहीं जानता है कि इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर माइनस 1/t क्यों होता है, तो इसको मैं करके दिखा देता हूं। इस t स्क्वायर को ऊपर भेज दोगे, ये -2dt हो जाएगा, और इसका फंडा t का क्या होता है कि पावर में 1 बढ़ा दिया जाता है, तो -2 + 1 और -2 + 1 + c आंसर हो जाता है। तो ये मेरे पास बचेगा t टू दी पावर -1/-1। प्लस करने के लिए t टू दी पावर -1 को नीचे ले आइए तो ये -1/t + c होता है। इस तरीके के इंटीग्रेशन आप लोग याद कर लीजिए, बड़ा काम आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। दोनों का एंगल सेम है, मतलब सब्स्टिट्यूशन इसमें लगना चाहिए। अब कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? sec का इंटीग्रेशन sec x tan x आता है और tan का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर आता है। क्वेश्चन में sec स्क्वायर नहीं है बट sec x और tan x मौजूद है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इस tan क्यूब से एक tan बाहर कर दो तो ये tan स्क्वायर 2x बन जाएगा, और ये इधर हो जाएगा tan 2x इंटू sec 2x और dx। अब आइडेंटिटी से tan को sec में चेंज कर दो तो इसकी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x -1, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x -1, और साथ में है tan 2x इंटू sec 2x dx। अब ये क्वेश्चन पिछली वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। आप लेट कर लीजिए sec 2x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करो तो ये 2 बाहर आएगा, और sec 2x का इंटीग्रेशन sec 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू पुट करो तो sec की जगह पे तो t ले लिया है आपने, t स्क्वायर -1 आ जाएगा, और इतने की जगह इस 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा dt/2। 1/2 को बाहर ले आइए, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 और -1 का t और प्लस c, t की जगह पे वैल्यू रख दो, साथ में ब्रैकेट भी खोल दो, तो 1/6 और t हमने लेट किया हुआ है sec को, तो ये बन जाएगा sec³ 2x और माइनस 1/2 sec³ x और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। ये आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है। इसको tan टू दी पावर 4x को लिखा जा सकता है tan स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। अगर इसको और ब्रेक किया जाए तो tan स्क्वायर मीन्स होता है sec स्क्वायर -1 होल स्क्वायर dx। अब इसमें फार्मूला अप्लाई कर दीजिए a - b होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर जब लगाएंगे तो ये मेरे पास बचेगा sec टू दी पावर 4x -2 sec स्क्वायर x और +1 dx। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए तो ये बच गया sec स्क्वायर 4x dx -2 sec स्क्वायर x dx और प्लस का केवल dx। इन दोनों का तो इंटीग्रेशन निकल आएगा, sec टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन नहीं निकल पाएगा, तो इसको फिर से ब्रेक करिए। इसको ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूंगा,
सेक स्क्वायर 2x को अलग और सेक स्क्वायर 2x को अलग। बाकी का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan x और प्लस x इज इक्वल टू, एक सेक को tan में बदल दीजिए तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, और बाहर है मेरे पास सेक स्क्वायर x dx, ये x था 2x नहीं था, -2 tan x प्लस c। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन है, tan को सब्स्टिट्यूट करिए, सेक हट जाएगा तो लेट कर लीजिए, tan x इज इक्वल टू टी, तो ये बन गया सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू रखिए तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और बाहर सेक स्क्वायर dx की जगह पे dt, और इधर तो इंटीग्रेशन आप कर ही चुके हो, 2 tan x और प्लस x। अब इनका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का t और t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3, और माइनस 2 tan x और प्लस x और फिर c। t की जगह t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू भी tan x ही है, तो ये बन गया tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3 माइनस 2 tan x और प्लस x प्लस c। ये tan x दो बार हो गया तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो tan x क्यूब बाई 3, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होके बचेगा माइनस का tan x और प्लस x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना भी बड़ा और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना आए, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक की आइडेंटिटीज अच्छे से याद हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको तो सिर्फ हमें ब्रेक कर देना है दो जगहों पे, साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देखोगे इसके स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसके स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये साइन बचेगा और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसको कॉस एक्स और इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस एक्स नीचे साइन 2 बार है, तो एक बार साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। तो अब ये बचा साइन बाई कॉस, tan एक्स और 1 बाई कॉस बन जाएगा सेक एक्स डी एक्स, और प्लस ये हो जाएगा कॉट एक्स और इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब इनको सॉल्व करोगे तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और सेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, ये भी बिल्कुल 17 के जैसा है, बस आपको इसे सिर्फ सेपरेट कर देना है। कैसे सेपरेट करोगे, cos 2x की वैल्यू, जैसे ऊपर 2 साइन है इसको भी साइन में बदल दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक 2 साइन स्क्वायर आपके पास पहले से है, कुछ कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उसका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइएगा तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है, इसमें से मैं साइन एक्स को यहीं पे रख लेता हूं और कॉस क्यूब में से एक कॉस अलग कर दे रहा हूं और कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर दे रहा हूं। फायदा क्या मिलेगा, इस कॉस स्क्वायर को अगर ऊपर भेज दिया जाए तो ये सेक स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा, और बाकी मेरे पास नीचे बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स। सेक स्क्वायर एक्स tan के डिफरेंशिएशन में आता है, तो इसको tan बनाने के लिए मुझे इसको कॉस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर केवल डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया है तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन रहा है देखिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और साइन बाई कॉस tan एक्स हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस मिल करके कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस कॉस स्क्वायर एक्स को भी ऊपर ही ट्रांसफर कर दीजिए,
तो ये भी सेक स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर वाले सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर एक्स, और नीचे का cos स्क्वायर एक्स आके ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे बचा केवल tan x। अब सब्सटीट्यूट कर दो, tan x को आप लेट कर लीजिए t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx = dt। वैल्यू पुट करिए तो 1 + t² t और इंटू dt। सेपरेट कर दीजिए तो 1/t और प्लस t² t dt। अलग अलग लिखेंगे तो ये हो गया 1/t dt, और एक t से t कट जाएगा तो केवल t dt। सॉल्व करिएगा, ये हो गया log t, और t का इंटीग्रेशन t² t/2/c 2 + c। tan की वैल्यू t की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया log tan x + 1/2 tan स्क्वायर x और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। नीचे वाले का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 sin x cos x dx। सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर तो बचा cos 2x dx, और नीचे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा sin 2x। अब आगे आप लगा लोगे, 1 + sin 2x को सब्स्टिट्यूट करोगे, cos हट जाएगा, और 1/t का log t आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। ये भी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। cos x की जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन में π/2 - x 90 - थीटा dx। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो ये बचा π/2 - x dx। बस इसको अलग अलग कर दीजिए, π/2 बाहर हो गया dx, और माइनस का बचेगा x dx। तो π/2 इसका इंटीग्रेशन cos x हो गया, और x का x² 2 प्लस c, और यही आंसर हो गया। ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। ये आईएससी बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको लगाने का सबसे बढ़िया फंडा है, आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू आई हैं ये सेम है या अलग अलग। अगर ये सेम है तो क्वेश्चन को आप साइन a - b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो cos a - b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको आप बाहर कर दीजिए, 1 - साइन a - b, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर हो सकता है। ऊपर वाला जो पार्ट बचा a - b, इसमें मैं क्या करूंगा कि x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और x ऐड कर दीजिए, और लास्ट में तो b है ही, बाकी का कॉपी कर लीजिए। cos x - a cos x - b, हर क्वेश्चन में यही करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, साइन a - b। अब यहां पे x - b को आप पहले लिख लीजिए, और इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया x - a, और बचेगा मेरे पास cos x - a और cos x - b dx। अब ये ऊपर वाला पार्ट देखिए, इसमें साइन a - b का फार्मूला लग रहा है, तो अगर साइन a - b का फार्मूला लगाइए तो साइन a - b = होता है साइन a cos b और माइनस cos a और साइन b। इसके बाद ये जो वैल्यू थी इसको दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। यहां पर भी मैं इसी को लिख देता हूं cos x - a और cos x - b, और यहां पर भी वही cos x - a और cos x - b dx। दोनों में जो कट जाए काट दीजिए। ये cos cos यहां कैंसिल हो गया, और यहां पे कैंसिल हो रहा है ये cos cos। तो बचेगा क्या मेरे पास, 1/sin a - b, और sin cos हो जाता है tan x - b,
और यहां पे बचेगा साइन अपॉन कॉस tan x माइनस ए और dx। और tan x का इंटीग्रेशन आप सीख चुके हो, जानते हो पिछली एक्सरसाइज में। क्या होगा tan x का इंटीग्रेशन? लॉग में आता है और मॉडुलस में सेक x होता है, तो ये x माइनस बी। यहां पे भी लॉग में आ जाएगा, मॉडुलस में सेक x माइनस ए और प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया। लॉग में माइनस का मीन्स होता है डिवाइड करना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और लॉग। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये ऐसे बन जाएगा सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए और प्लस सी। पर ये उल्टा लिखे हैं, अच्छे नहीं लगते। नीचे वाला ऊपर भेज दीजिए, कॉस बन जाएगा, ऊपर वाला नीचे भेज दीजिए, कॉस बन जाएगा। तो फाइनली आंसर होगा मेरे पास 1 माइनस साइन ए माइनस बी और लॉग के साथ कॉस एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस बी, वो भी मॉडुलस में, और प्लस सी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। 2 MCQ बचते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुत छोटे छोटे हैं और इजी क्वेश्चन है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, दोनों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा और दूसरे क्वेश्चन में x e टू दी पावर x को सब्स्टिट्यूट करा देना है। और अगर फिर भी किसी कारण से आपके क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर के साथ क्वेश्चन को कमेंट जरूर करिएगा और मैं जैसे देखूंगा वैसे उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। थैंक यू।